टॉपिक है आज का कि हमारे लिए वो कौन इंपॉर्टेंट आदमी है जिसे हमें ज्वाइन करना है, बेस्ट आदमी कौन है, यानी कि मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट कौन है, बेस्ट पर्सन कौन है जो हमारे लिए ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आदमी है कौन। तो ये हमें सबसे पहले समझना होगा। तो वो कौन व्यक्ति होता है मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। जैसे हम हैं, जो प्रोफाइल हमारी है, यानी कि अगर हम डॉक्टर्स हैं, अगर हम डॉक्टर हैं तो हमारे लिए मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट कौन होगा। डॉक्टर लोग हमारे लिए मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, जो हमारी बात गौर से सुनने के लिए तैयार होंगे। अगर हम टीचर्स हैं तो हमारे लिए मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट टीचर्स ही होने वाले हैं, झाड़ू मारने वाले नहीं होने वाले। फौजी हमारे लिए मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट नहीं है उस टाइम पे। टीचर के लिए टीचर मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, अकाउंटेंट के लिए अकाउंटेंट मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, सेल्समैन के लिए सेल्समैन मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, मार्केटिंग करने वाले के लिए मार्केटिंग करने वाला मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, वकील के लिए वकील मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, दुकानदार के लिए दुकानदार मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है। हम क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट है तो दुकानदार के पास जाएगा, टीचर है तो वकील के पास जाएगा, पुलिस वाला है तो टीचर के पास जाएगा, डॉक्टर है तो स्वीपर के पास चला जाएगा। स्वीपर स्वीपर की बात पे यकीन कर लेगा, डॉक्टर डॉक्टर की बात पे यकीन कर लेगा, मार्केटिंग करने वाला मार्केटिंग के। हमारा उल्टा हिसाब है, टीचर जा रहा है किसके पास, वकील के पास। दोनों की दाल ही नहीं गल रही, दोनों की टून ही नहीं बन रही है। फिर मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट के पास आप कैसे उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। फिर आपको ताकत लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है, आदमी अपने जैसे आदमी के ऊपर विश्वास करता है, अपनी प्रोफाइल जैसे लोगों के ऊपर ही इंसान विश्वास करता है, उसी को बोला जाता है मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए सस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। अब ये सस्पेक्टिंग ड्रामा क्या है, चलिए इसके बारे में समझते हैं सस्पेक्टिंग क्या होती है। आपकी लिस्ट जो होती है फोन में, बहुत बड़ी लिस्ट है, 200-250 लोग हैं उसमें ना। उस 200-250 लोगों में से हमें मात्र 60-70 लोगों की जरूरत है, जिनके पास टोटल हमने उस 200-250 लोगों में से हमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों के पास ही जाना है। ज्यादा से ज्यादा लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं, पूरी जिंदगी में ये 200 250 500 लोगों में से दोस्तों आप लोगों को मात्र 20 लोगों को सेलेक्ट करना है सिर्फ जाने के लिए। और इन 20 में से मात्र हमें 5 रखने अपने पास, बाकी को आप रिजेक्ट करोगे, बाकी को आप मना करोगे। वो मना करेगा, उसकी औकात नहीं है इतनी, वो मना करेगा, आप रिजेक्ट करोगे। आपके पास ये हक है कि आपके क्वालिटी में, आपके व्यू में ये आदमी रखने लायक है कि नहीं है। जो आपको लगता है कि ये आदमी रखने लायक है, इसमें वो क्वालिटीज मेरे को दिख गई जिसकी वजह से इसको मैं एमएलएम में लेके आऊंगा और इसकी लाइफ को मैं चेंज करूंगा, उसको छोड़ना नहीं है, बाकी किसी को जोड़ना नहीं है। जिसमें आपको लग गया इसके अंदर गुण है, इसके अंदर आग है, इसके अंदर स्पार्क है, 20 लोगों को जाने के बाद सिर्फ 5 लोग आपने सेट करने हैं बस। और ये वाली नॉलेज जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये आपको उन तक पहुंचा देनी है। सिर्फ इतना करना है कि हम तुम्हारे 20 लोगों के पास जाएंगे जो मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट होंगे, उनमें से हमें 5 रखने हैं, 15 हम रिजेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड सस्पेक्टिंग। 250 लोगों में से 20 लोगों के पास हमें जाना है, सस्पेक्ट कर लिया। सस्पेक्टिंग एक पुलिस टर्म है, पुलिस वाले यूज करते हैं सस्पेक्टिंग। मतलब क्या होता है हिंदी में बताता हूं, और इसको हम इमेजिन भी करेंगे, समझेंगे इस चीज को ये असल में है क्या, ताकि हमारे दिमाग में ये सस्पेक्टिंग वर्ड सही तरीके से फिट हो जाए। मैं आज सस्पेक्टिंग के बारे में बात करने वाला हूं, व्हाट इज सस्पेक्टिंग। तो दोस्तों सस्पेक्टिंग का मतलब होता क्या है, ये आज हम समझेंगे।
अगर कहीं पे क्राइम होता है, कहीं पे क्राइम हो जाता है, तो पुलिस वहां पे पहुंचती है। जब वहां पुलिस पहुंचती है तो क्रिमिनल को नहीं पकड़ती, उसके आसपास में 5-6 लोगों को शक के बिना पर, शक की गुंजाइश में 4-5 लोगों को उठा लेती है, क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता असल में कातिल है कौन, असल में क्रिमिनल है कौन। तो शक के बिना पे पुलिस क्या करती है, उठा के ले जाती है। फिर क्या होता है, फिर पूछताछ होती है, यानी कि सवाल जवाब जो हम करते हैं। जब 20 लोगों से मिलेंगे तो सवाल जवाब बातचीत, हमारे दिमाग में कुछ चीजें फिट होंगी, पैरामीटर, पैरामीटर कि ये पैरामीटर अगर लग गया तो इसका ये आदमी हमारे काम का है। अगर उन 20 में से एक पहले आदमी से हमें मिले और हमें लगा ये आदमी काम का है, तो जोड़ना है। और अगर हमें लगा, यानी कि अपलाइन को लगा, आपको लगने लगने ना लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। हेलो, हेलो, नए लोगों को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप लोगों के लगने और ना लगने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अपलाइन को लगा, और वो भी समझदार अपलाइन को लगा, जिसको पता है, पैरामीटर पता है, उसको लगा तो उसको लेंगे, और अगर नहीं लगा कैंसल। रिलेशन नहीं, रिलेशन खराब पता है किन लोगों के होते हैं, जिनके रिलेशन कच्चे होते हैं, जो नकली रिलेशन, जो खराब करने से डर रहा है ना रिलेशन, एक्चुअल में वो रिलेशन है ही नहीं है। क्योंकि जो बातचीत करने से रिलेशन खराब हो रहा है वो असल में रिलेशन ही नहीं है, वो खामा खा का नाटक है, वो रिलेशन नहीं होते दोस्तों। और आप रिलेशन तोड़ने से, टूटने से, बातचीत ना होने से डरते हैं, वैसे भी कौन सा करते थे। आप जा भी उन्हीं के पास रहे हो जिनके टूटने ना टूटने से कोई फर्क आपको वैसे ही नहीं पड़ना था। और अगर मान लो वो नहीं भी आते कल, तो आप बोलते हमारे तो रिलेशन खराब हो गए। अच्छा जी, वाह वाह, बढ़िया है जवाब। ये तो रिलेशन खराब हो गया आपके इतनी सी बात पे, है कि हमने तुमको बता दिया, तुमको जोड़ने की कोशिश करी, तुम तो बुरा मान गए। वाह जी वाह। अगर ऐसा रिलेशन है, चूल्हे में जाए ऐसा रिलेशन, है ना। और अगर ऐसा रिलेशन है, उसको खामा खा का रिलेशन नाम दे देते हैं, उस आदमी का नाम रख दो खामा खा। वो खामा खा ये है ही नहीं है वो। तो राइट, तो पहला आदमी मान लो हमारी अकॉर्डिंग का नहीं था, हमारे मुताबिक का नहीं था, अपलाइन के मुताबिक का नहीं था, तो उसे कैंसिल कर दिया, उसे कर दिया हमने रिजेक्ट। उसने रिजेक्ट नहीं किया, वो सोच रहा है उसने रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट हमने किया उसे। क्लियर। सेकंड पर्सन के पास गए, थर्ड पर्सन के पास गए, फोर्थ पर्सन के पास, ऐसे ही इन 4-5 लोगों के पास जाने के बाद हमें 1 या 2 आदमी मिले, जिनको हमने सही तरीके से प्रोस्पेक्ट किया, हमें लगा कि ये आदमी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल फिट है, ठीक है। अब वो आसानी से मानवेगा, वो आदमी आएगा भी हमारे साथ, ठीक है, और वो शांति से आएगा, वो झक्केबाजी नहीं करेगा फालतू की, वो ड्रामेबाजी नहीं करेगा, बिकॉज उसका माइंड ओपन है, वो बड़ा सोचता है, वो थिंकिंग है, वो सुनना चाहता है, वो जानना चाहता है, और वो करना भी चाहता है। वही तो मुताबिक है हमारा, वही तो शानदार आदमी है जिसको हमें ज्वाइन करना है, जिसके साथ हमें बिजनेस करना है, जो हम पे विश्वास करता है, जो चाहता है, हमको परखना चाहता है, जो हमें बरतना चाहता है, वो आदमी हमें पैसा देगा, उसको हम ज्वाइन करेंगे, उसके साथ काम करेंगे। इसको बोला जाता है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्ट कई सारे लोग होते हैं, अच्छा ये भी कर सकता है, 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 फिर हम जाएंगे, सवाल जवाब बातचीत होती है, उन्हीं बातों से, बातचीत से ये पता लगता है कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। अपलाइन को ना अल्टीमेटली पहले ही पता होता है ये करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अपलाइन को आपको भी कुछ सिखाना होता है, जो ना करके ही सिखाया जाता है, करके ही सिखाया जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो फील्ड पे ही जाके डाउनलाइन के सामने करने से ही उसका सवाल और जवाब और उसका विश्वास कन्वर्ट होता है। असल में उन चीजों के जवाब तो वही मिलेंगे ना जहां हम हैं। भाई ऐसा है ना, चाबी जहां खोई होगी वही मिलेगी ना। मान लो एक आदमी की चाबी है और वो खो गई कहां पे, घर के अंदर, और वो ढूंढ रहा है सड़क पे। किसी आदमी ने उससे आके पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, बोलता मेरी चाबी खो गई है। तो बोलता चलो ठीक है मैं भी ढूंढता हूं, और दोनों मिलकर ढूंढने लगे, काफी टाइम हो गया, चाबी मिली नहीं, ठीक है। तो बोलता खोई कहां थी, बोलता घर में। तो बोलता यहाँ क्यों ढूंढ रहा है, बोलता घर में लाइट नहीं थी, लाइट यहाँ पे थी इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो कुछ चीजें, कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको कहां मिलने वाले हैं, जहां प्रॉब्लम है।
गढ़ के अंदर खड़े होके, और अपलाइन को पहले ही पता होता है 4 5 10 बातें 10 मिनट पहले, 10 मिनट में जजमेंट हो जाती है। अपलाइन अगर स्मार्ट है तो उसको पहले 10 मिनट में जजमेंट हो जाती है कि ये आदमी करने लायक है या नहीं करने लायक है, आगे प्रोस्पेक्टिंग करूं या ना करूं। बट क्योंकि डाउनलाइन को भी सिखाना है, उसको तपाना है, तो उस तपिश से निकालने के लिए अपलाइन भी पूरा प्लान दिखाता है, ताकि ये आए या ना आए, ये जो साथ बैठा है ना, ये सारी चीज सीख जाए। क्योंकि गुरु तो गुरु मंत्र जानता है ना। तपाना, जो तपने के लिए शिष्य तैयार है वही तो महारथी बनेगा, मास्टर। महारथी मने मास्टर, एंड वी हैव टू गेट मास्टरी इन 5 थिंग्स। 5 चीजों के मास्टर बनना है हमें। 5 चीजें कौन सी हैं जिनके मास्टर अगर हम बन गए तो नेटवर्क मार्केटिंग में बादशाह बनेंगे? पहली चीज है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरी चीज है प्रेजेंटेशन या इनविटेशन, सॉरी, इनविटेशन और अपॉइंटमेंट लेना, दूसरी चीज। तीसरी चीज है प्रेजेंटेशन स्किल्स, चौथी चीज है फॉलोअप, और पांचवी चीज है क्लोजिंग। खत्म। ये 5 चीजों में मास्टर बनना है। क्या है, कितने दिन का खेल है? ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन में समझ में आ जाएगा। यूज टू कितने दिन में हो जाओगे? 6 महीने में यूज टू हो जाओगे। मास्टर कितने दिन में बन जाओगे? 6 महीने के अंदर मास्टरी भी हो जाएगी। अमीर कितने दिन में बन जाओगे? मात्र 1.5 साल। मात्र 1.5 साल में कार आपके नीचे होगी, अगर आप 1.5 साल झेल गए तो। मत झेलो, पड़े रहो, कुछ हजारों के अंदर ही अटके रहोगे बस। आज लॉकडाउन है, ऐसे लॉकडाउन तुम्हारे यहां तो रोज ही रहेगा। हमें उनका पार्ट नहीं बनना। तो मैं आज जो बता रहा हूं उसको बोला जाता है सस्पेक्टिंग। अब लिस्ट निकालो अपनी पूरी की पूरी, लिस्ट निकालो, अपलाइन के साथ बैठो, लिस्ट पूरी लिख डालो, अपलाइन के साथ बैठो, अपलाइन कुछ पूछेगा, उन चीजों के जवाब देते जाओ। ये आदमी कौन है? अरे सर ये तो ना मेरे ऑफिस में काम करता है, वो है मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। दूसरा आदमी कौन है? ये हमारा वकील है, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट नहीं है, सेकंड नंबर पे डालो इसे, इसे डालो सेकंड नंबर पे। जाएंगे जाएंगे लेकिन मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट के पास सबसे पहले जाएंगे, एमईपी के पास सबसे पहले जाएंगे। एमईपी, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। ये कौन है? ये सर मेरे साथ इसने पढ़ाई करी थी, नहीं चलेगा। ये कौन है? ये मेरे ऑफिस में है, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। ओके, लिखो। ये होता है मोस्ट एलिजिबल सस्पेक्टिंग का तरीका। सस्पेक्टिंग आपने करी, फिर अब करेंगे प्रोस्पेक्टिंग 1 बाय 1। हमने उस 200 लोगों की लिस्ट में से कुछ 20 नाम छांट लिए बस। उन 20 में से 20 लोगों को हम अप्रोच करेंगे। प्लीज अपना माइक ऑफ करिए, किसी का माइक ऑफ नहीं है। चलिए अब कर दिया मैंने माइक ऑफ। ये 20 लोगों की लिस्ट मैंने लिख ली, और ये 20 लोगों में से 20 लोगों को हम क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। और इनको अप्रोच करने पे या तो हम इनको इनवाइट करेंगे या इनके पास अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे। 2 तरीके हो गए, या तो इनवाइट करेंगे या फिर इनके पास जाएंगे इनकी अपॉइंटमेंट लेके। 2 तरीके आपको मिल गए। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि जिस आदमी को, जिन ये लिस्ट जो है जिनको आप अप्रोच कर रहे हो, उनसे अब जब बातचीत करोगे तो अपलाइन बताएगा इसको लेना है, इसको छोड़ना है। अपलाइन बताएगा। वो कब बताएगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। वो 1 दिन में बता रहा है ये बात, ये 2 दिन में बता रहे हैं, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, ये अपलाइन के ऊपर डिपेंड है। और अपलाइन ऐसा होता है, पूरी कोशिश करता है चाहे रद्दी माल हो उसको लाने की भी, अगर सही अपलाइन है तो। बिकॉज ही डोंट वॉन्ट यू टू गेट नेगेटिव, बट डू यू ट्रस्ट हिज इंफॉर्मेशन, हिज नॉलेज? सवाल यहां पे भी है, डू यू ट्रस्ट? हमें लगता है कि हम सही हैं। प्रोफेशनली जो आदमी चीजें जानता है वो हमेशा प्रोफेशनल तरीके से जानता है। फील्ड हमें बहुत कुछ सिखा देती है, फील्ड हमें बहुत कुछ सिखा देती है, बट हमें मास्टरी करनी है किस चीज में? कुछ चुनी हुई चीजों में। हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे काम में कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जिसको सीखने से हमारा काम आसानी से हो जाता है, वो सीखने की ज्यादा जरूरत है।
सब कुछ नहीं सीखना हमें, पूरी दुनिया का ज्ञान बटोर के आप नेटवर्कर नहीं बन सकते। अरे नेटवर्क मार्केटिंग में लगने वाली इंफॉर्मेशन कौन सी है, ज्ञान कौन सा है, वही लेने से आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े आदमी बन जाएंगे, बड़े इंफॉर्मेशन वाले बन जाएंगे, बड़े नेटवर्कर बन जाएंगे। सब कुछ का क्या करोगे, सारे ज्ञान का लेके क्या करोगे? आपकी फील्ड के लिए स्पेसिफिक ज्ञान कौन सा है जिसको लेने से आप उसके मास्टर बन जाते हैं, वही ज्ञान लेना है ना सिर्फ हमें, वही ज्ञान तो हासिल करना है ना सिर्फ हमें। उतना ही लेके हम मास्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? और अगर उतना ज्ञान मिलने के अंदर आप मास्टर बन जाते हैं तो फालतू का इधर उधर का ज्ञान बटोरने की जरूरत क्या है? वी डू हैव टू बिल्ड टीम, हमें टीम बिल्ड करनी है, तो टीम बिल्ड करने के लिए कौन सी स्किल लगनी चाहिए, वो स्किल की मास्टरी करिए ना आप। खाली एक जो लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड सब्जेक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेना जरूरी नहीं है। एक आदमी अगर सीए बनना चाहता है तो वो सीए से रिलेटेड ही पढ़ाई करेगा, उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज करेगा। वो अंग्रेजी का क्या अचार डालेगा, एसएसटी का क्या अचार डालेगा, वो साइंस का क्या अचार डालेगा? नहीं। एक आदमी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टरी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन लेता है, वो सब्जेक्ट को लिमिटेड कर देता है, उसे गीता ज्ञान का क्या लेना देना। हाँ मेरी बात समझिए, एक आदमी को अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसे आईएएस ऑफिसर से रिलेटेड टॉपिक के अंदर ही काम करना है सिर्फ। एक आदमी को अगर सिविल इंजीनियर बनना है तो उसे सिविल इंजीनियर सब्जेक्ट के अंदर के ज्ञान लेने की जरूरत है, उससे बाहर ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये बात समझनी है यहां पे। अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो आप मास्टर बन ही जाते हैं, आपको कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू नो अबाउट दिस थिंग, आपको ये बात यहां पे जाननी है दोस्तों, ये बात आपको सीखनी है। तो कैसे करेंगे आप मास्टरी, हमें ये चीज समझनी है। दिस इज द कोर्स, ये पूरा एक कोर्स है जिसको समझने के बाद आप मास्टर बन जाएंगे। पहला आज का जो मैंने टॉपिक बताया उसको हम बोलते हैं सस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं? सस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग से पहले आती है